जय श्री राधे राधे। जय गुरुदेव नमो। जय नमो नमो गुरुदेव नमो। तो भक्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विष्णु धर्मा नाम से है और इसमें जितनी भी ध्यान की विधियां बताई गई हैं आप उनको गौर से सुनें और अपने दूसरे सब्सक्राइबरों को भी बताएं जिससे वो भी सब्सक्राइब करें। अब मैं इसी श्रृंखला में ध्यान की एक जप तप व्रत की विधि बताता हूं जिससे ध्यान में वृद्धि कैसे होती है ये आप जान पाएंगे। तो जप हम इसलिए करते हैं कि उसमें हमारे माला उपयोग में लाना पड़ती है और उस माला के द्वारा हमारी गिनती होती है। 108 की माला रहती है। मान लो हमने 3 मालाएं जप की, 4 मालाएं की, 5 मालाएं की, तो उतना समय हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी निश्चित हो गया कि इतनी देर हमें ध्यान में बैठना है। तो एक पहला तो ये हुआ कि हमारा ध्यान का समय निश्चित हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिस इष्ट पर या जिस देव पर या जिस वस्तु पर हम ध्यान लगा रहे हैं तो उसका हमारा ध्यान पक्का हो गया कि हम 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट हमको ध्यान लगाना है। उसकी एक विधि हो गई है। बराबर समय का ध्यान रखते हुए ध्यान लगाने से हमें आदत पड़ जाती है हमारे शरीर को कि हमें आधा घंटा ध्यान करना है। तो ये ध्यान में इसीलिए सहायक है कि समय उसके साथ चिपक गया, बंध गया। अब दूसरी आती है विधि जप के बाद तप की। तप में हम छोटे से लेकर बड़े तप कर सकते हैं। अब चूंकि हम गृहस्थी हैं तो हमें इसमें छोटे तप करना है। छोटे तप कैसे कि हमको जैसे बाल नहीं कटवाना, दाढ़ी नहीं कटवाना या कुछ भी नहीं कटवाना और नाखून नहीं काटना। तो इसमें हम क्या रखते हैं, समय पाबंदी इसमें भी रखते हैं। कैसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, या कोई कार्य के लिए रख देते हैं कि ये हमारा कार्य होगा तब हम कटवाएंगे, नहीं तो नहीं कटवाएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि हम उस समय को कांस्टेंट कर लेते हैं। समय की पाबंदी के द्वारा हमारा ध्यान बढ़ने लगता है। तो इस तप को हमें ऐसा तप करना चाहिए जिसे हम गृहस्थी में रहते हुए उसे निभा सकें और कर सकें, मगर आपको बोले हुए, यानी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कि हमको इतने दिन, यानी समय जो हम बांध देते हैं उस समय सीमा तक आपको करना है, चाहे जो भी हो जाए, मगर वो कार्य आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करना है। तो इसलिए इस तप में भी समय कांस्टेंट होता है और ध्यान लगाने की विधि पर हमारा हमेशा ध्यान बना रहता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा ध्यान मजबूत हो रहा है। इसलिए हमने ये तप किया है। अब अगले में आता है व्रत। व्रत का सबसे बड़ा योगदान है। अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक मान्यताओं में, और शारीरिक शुद्धि और शरीर को नियंत्रण करने के लिए। सर्वप्रथम तो व्रत में हमारी सारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। क्यों कि जब शरीर के अंदर भोजन ही नहीं जाएगा तो सारा ध्यान भोजन पर रहेगा, और जब भोजन पर रहेगा तो उस व्रत पर रहेगा, और जब व्रत पर रहेगा तो उस ध्येय यानी ध्यान पर रहेगा कि किस ध्यान के कारण, यानी किसके कारण हमने ये व्रत किया है। तो मान लो आपने किया है कि मेरा ये कार्य हो जाएगा तब तक मैं ये व्रत बराबर रखूंगा। कितने दिन? 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब दिन में भी क्या है, रोज तो रखता नहीं है कोई व्रत। हफ्ते में एक बार वो दिन आता है, सोमवार, मंगलवार, जिस दिन भी आप निश्चित कर लें, उस दिन को निश्चित करके वो व्रत आपका चलता रहेगा। हर प्रति सप्ताह आप उस व्रत को करते जाएं, और उस व्रत, जब वो व्रत आएगा तो आपका जो सोचा हुआ कार्य है वो ध्यान आएगा कि हम इसलिए व्रत रख रहे हैं। तो इसमें 2 चीजें हुई कि एक तो आपका ध्यान केंद्रित हुआ, दूसरी आपकी इच्छा शक्ति भी जब तब व्रत से बढ़ेगी और इसमें वृद्धि होगी। इच्छा शक्ति और ध्यान शक्ति दोनों जब बढ़ती हैं तो आपकी आत्मा निर्मल होती है और अन्य जो शक्तियां हैं, शारीरिक शक्तियां, वो थोड़ी थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं और ध्यान के रास्ते में ये शक्तियां बढ़ने लगती हैं। आप करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ अंतर आ रहा है शरीर में। शरीर नियंत्रित होने लगेगा, भावनाएं नियंत्रित होने लगेंगी, और जब ध्यान तब ये सब में वृद्धि होने लगेगी।
जब आपका ध्यान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो आपका ध्यान दूसरी चीजों पर भी केंद्रित आप करेंगे तो आपको पता रहेगा, आप भूलेंगे नहीं जल्दी। और इस ध्यान की प्रक्रिया में बहुत तेजी आती चली जाएगी। जब आप बैठेंगे ध्यान में तो बहुत जल्दी ध्यान लगने लगेगा। इन क्रियाओं को सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए आपको करना है। इसमें तामसी चीजों का वर्जित है, आप ना करें। तामसी चीजों से शरीर की इंद्रियां दूसरी ओर भागती हैं और ये मन भी उनके साथ होता है। अब ये मन तो उसी के साथ हो जाता है जो सहज कार्य हो, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और आराम के काम के लिए मन बड़ी जल्दी दौड़ता है, यानी जिसमें आराम मिले। मन इतना चालाक है कि सरल काम की तरफ जल्दी दौड़ता है, कठिन काम की तरफ तो मन चलेगा ही नहीं, कठिन काम से दूर भागता है। तो इस मन को करने के लिए बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। तो बुद्धि और मन जब मन बुद्धि के साथ होता है तो उसे बड़ी परेशानी होती है। क्यों? कि बुद्धि सही कार्य में लगाती है और मन कहता है कि नहीं, इसमें तो आनंद नहीं आ रहा, इसमें दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो भगता है दूसरी तरफ। आपको बार बार बुद्धि के कहने के अनुसार कार्य करना है। आप भी जानते हैं फिर भी आप गलत कार्य करते हैं। क्यों? कि वो बुद्धि कहती है, मगर मन कहता है नहीं कर यार, कुछ नहीं होता, ये सब दुनियादारी है। इसलिए आपको अपने पर विचार करके बुद्धि का इस्तेमाल मन के साथ करना है। मन को कंट्रोल करने का एक तरीका और है, वो बताऊंगा मैं। उसमें सूक्ष्म मन और ये स्थूल मन दोनों को मिलाकर ही करना पड़ता है। और मन किन किन चीजों से भागता है, किन किन चीजों के द्वारा मन कंट्रोल होता है, वो सब मैं अगले किसी एपिसोड या वीडियो में बताऊंगा, आप उसको सुनना। अभी फिलहाल जब तब व्रत की ये वृतांत मैंने बताया, आप इनको करें, ज्यादा लंबा ना करें, छोटा छोटा करें, आपके अभ्यास में आ जाएगा। बड़ी सरल विधि है और आप मेरे ध्यान संबंधी तमाम वीडियो इसमें बनी हुई हैं। विशन धर्मा नाम से मेरा चैनल है, आप उसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आनंद लें। और भी विधियां बनती जा रही हैं और बना जा रहा हूं। और कमेंट करें आपको किस पर विधि बनाना है, उस पर मैं बना के दूंगा। सारी विधियां मेरी सब सेल्फ की अनुभव है, इसमें सुनी सुनाई या देखी दिखाई या किसी से नकल करके यहाँ कोई वीडियो नहीं डाली जा रही और न डाली जाएगी। आप इस बात से निश्चिंत रहें। आप चैनल देखें ना देखें, इससे मेरा कोई वो नहीं है, मगर आप इसका आनंद लें। और कुछ जीवन में चाहते हैं तो वीडियो अवश्य देखें, वरना वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में बहुत सारी मिलेंगी आपको। आप देखिए, आनंद लीजिए। अपने स्वयं का अनुभव लेना है और अपने शरीर को नियंत्रित और स्वच्छ बनाना है और आगे भविष्य में आपको कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है। तो मेरी वीडियो आप अवश्य देखें। लाभ ना हो तो आप मेरे से मिलें और फोन से मिलें, आप कांटेक्ट करें। मैं आपको लाभ ना दिला दूं तो ये मेरी गारंटी है। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें। वो विधियां अपनाओ, वो जीवन में उतारो। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो।